हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट डिकोड करेंगे, यानी लुसेंट को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं लुसेंट के पहले चैप्टर से, भारत के इतिहास से। इतिहास को समझने से पहले हम जानेंगे इतिहास क्या होता है। इतिहास पुरातात्विक साक्ष्यों से मिला हुआ वह विवरण है जिसमें कि हमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है। उत्तर में जो हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले विशाल उपमहाद्वीप को क्या कहा जाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे कि उपमहाद्वीप क्या होता है, और उपमहाद्वीप को समझने से पहले हम जानेंगे महाद्वीप क्या होता है। महाद्वीप वह बड़े से बड़ा भूभाग होता है जो कि समुद्री सीमा द्वारा अपने आप को पृथक किए है। ठीक है। जहाँ पर मानव का निवास है वह उसको महाद्वीप कहा जाता है। आपको पता होगा कि जो 3 हिस्सा है वो पृथ्वी पर जल है। ठीक है। और एक हिस्सा है वो भूभाग है, और एक हिस्से को 7 महाद्वीपों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक महाद्वीप है। एक महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, एशिया। और इस एशिया महाद्वीप का हिस्सा कौन है? भारत। ठीक है। इस एशिया महाद्वीप का हिस्सा भारत है। एशिया महाद्वीप में कई सारे देश आते हैं, उन्हीं में महाद्वीप का एक छोटा भाग, उसे क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है। भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में क्या कहते हैं? भारतवर्ष, अर्थात भरत का देश कहते हैं। ठीक है। यहाँ के निवासियों को क्या कहते हैं? भारतीय कहा जाता है, अर्थात भरत की संतान। यूनानी जो आए उन्होंने यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया? इंडिया नाम दिया। और ईरानियों ने क्या नाम दिया? ईरानियों ने नाम दिया हिंदुस्तान। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया कहा। और ईरानियों ने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हमने 3 भागों में बांटा है, जो कि पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। आइए जानते हैं प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत क्या है? इसके विषय में जानकारी हमें 4 स्रोतों से मिलती है। 4 स्रोत कौन कौन से हैं? एक धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ क्या थे? पुराने ऋषियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ, इतिहास में प्राप्त हुए ग्रंथ। और विदेशियों का विवरण, यानी जो बाहर से विदेशी आए, वो भारत में घूमे, वहाँ का माहौल जाना, और उन्होंने जो पुस्तकें लिखी उससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास में जानकारी मिलती है। साथ ही चौथा है पुरातत्व, जैसे कि आर्कोलॉजिकल विभाग है, वो खुदाई, जगह जगह खुदाई करता है, उससे हमें जो पुराने अवशेष मिलते हैं, तो उससे भी इतिहास के विषय में हमें जानकारी मिलती है। साथ ही धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी कौन कौन सी है? जिसमें कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। इसके संकलनकर्ता कौन है? वेदव्यास है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। वेद को 4 भागों में बांटा गया है। सब कौन कौन से हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। ये डेटा आप याद कर लीजिए कि 10 मंडल, 1028 सूक्त तो 10,462 ऋचाएं हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ये भी पूछा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में सावित्री मंत्र का उल्लेख है। और 9वें मंडल में क्या है? सोम का उल्लेख है। ठीक है। इसके 8वें मंडल में हस्त लिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खिल कहा जाता है। जो हाथ ऋचाएं होती हैं, लिखी गई ऋचाएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। साथ ही ऋग्वेद से ही हमें चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का उल्लेख मिलता है, यानी प्राचीन भारत में 4
वर्ण होते थे, यानी 4 समाज होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया है कि ब्राह्मण जो है, जो ब्रह्मा के मुख से इनका मतलब मुख से इनका जन्म हुआ है, साथ ही भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ है, और वैश्य का जो जन्म है, यानी जो व्यवसाय करते हैं, उनका जांघों से हुआ है, और शूद्र का चरणों से उनका जन्म हुआ है। इसके बाद धर्म ग्रंथ 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है।